बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको बाय प्राइम फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो ये देखें, तो हमारे पास 47 है, 49 है। 49 किस टेबल पर जाता है? 7 पर। 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। उसके बाद हमारे पास 64 है, तो ये किस टेबल पर जाता है? सबसे पहले 2 की टेबल पर। 2 3 जार 2 2 जार, फिर 2 के टेबल पर 2 1 जार 1 कैरी गया, यहाँ पर 12 बन गया, और 2 6 जार 12। फिर 2 के टेबल पर 2 8 जार, फिर 2 के टेबल पर 2 4 जार, फिर 2 के टेबल पर 2 2 जार, फिर 2 के टेबल पर 2 1 जार। 1 2 3 4 5 6। तो इधर हम लिखेंगे ये जो 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 49 64 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और इधर भी इसी तरह हमारे पास 7 की 2, ये 7 और 7 7 की 2, और इधर 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहां पर भी इसके ऊपर है, और ये हमारे पास क्वेश्चन था, आप इधर भी इसको लिख सकते हैं। अब देखें 49 बाय 64, इस सारे के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब ये देखें तो इसका स्क्वायर रूट इससे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ पर ऊपर 7 बचा, नीचे हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें तो 2 2 जार, यहाँ पर ये 7 इसी तरह आ गया, 2 2 जार 4 4 2 जार 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 49 बटा 64 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो क्या है? 7 बटा 8। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 121 बटा 625, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 121 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो ये 11 के टेबल पर जाता है, उससे छोटे किसी टेबल पर भी नहीं जाता। 11 11 बार 121 और 11 एक बार 11। आगे 625, तो ये 5 के टेबल पर जाता है, 2 3 4 के टेबल पर नहीं जाता। तो 5 एक बार 5, इससे 1 बचा, यहाँ पर लगा और 12 बन गया। 5 2 बार 10, 2 बचा तो 25 बन गया, 5 5 बार 25। फिर 5 के टेबल पर गया, 5 2 बार 10 आ गया, 12 था, 12 में से 10 में निकल गया और 2 बचा, इसके साथ मिला तो ये 25 बन गया, 5 5 बार 25। फिर 5 पर गया, 5 5 बार 25, और फिर 5 पर गया, 5 एक बार 5। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 121 बटा 625, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और इधर हम क्या करेंगे? 11 मल्टीप्लाई 11 और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब इनके हम पेयर बना देंगे, ये पेयर ये पेयर। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे 121 बटा 625, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 का स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इस जगह को खत्म कर देगा, तो ऊपर हमारे पास 11 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर 11 ही रहेगा, और नीचे 5 5 पर 25। तो हमारे पास 121 बटा 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा? वो आएगा 11 बटा 25। ये है प्राइम फैक्टर मेथड के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 196 बटा 441। तो सबसे पहले हम 196 का एलसीएम ले लेंगे। ये किस पर जाएगा? 2 के ऊपर। 2 9 बार 18, ठीक है, 1 बचा 16 बना, तो 2 8 बार 16। फिर ये किस पर जाएगा? 2 पर। 2 4 बार 8, एक इसके साथ मिला तो 18 बन गया,
2 9 बार 18। उसके बाद ये जाएगा 7 के ऊपर, 7 7 बार 49 और 7 एक बार। इसी तरह है 441, ये सबसे पहले 3 पर जाएगा, 3 एक बार 3, तो 1 इससे बचा तो 14 बन गया, 3 4 बार 12, 2 बचा तो 21 बन गया, 3 7 बार 21। फिर ये 3 पर जाएगा, 3 4 बार 12, 4 आ गया। उसके बाद 2 बचा तो इधर 27 बन गया, 3 9 बार 27। फिर किस पर जाएगा, 7 पर, 7 7 बार 49। फिर 7 पर जाएगा, 7 एक बार 7। तो अब हमारे पास आ गया 196 बटा 441 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना था, तो हमने कर लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसके ऊपर जजर, और नीचे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इनके हमने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर कितना बना है पेयर, 2 की 2 मल्टीप्लाई 7 की 2, और नीचे हमारे पास 3 की 2 मल्टीप्लाई 7 की 2, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास अब ये देखें स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इसको खत्म कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 7, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 7, 2 7 बार 14 और 3 7 बार 21। तो ये हमारे पास 196 बटा 441 का जो स्क्वायर रूट है वो है 14 बटा 21। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 1 सही 13 बटा 36। तो 36 को इससे मल्टीप्लाई करके ये इसमें जमा करेंगे, तो 36 एक बार 36 प्लस 13 इसमें किया तो ये बन गया 49 बटा 36। तो 49 का एलसीएम ले लेंगे, 49 7 7 बार 49, 7 एक बार 7, नीचे 36 है तो 36 का लेंगे, ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 जार 2, इधर बचा 18 आ गया, 2 9 बार, उसके बाद 3 बार और 3 एक बार। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये है 1 सही 13 बटा 36, इस सारे का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना था। तो हमारे पास आया है 7 मल्टीप्लाई 7, और नीचे क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब इसके हमने पेयर बना लेने हैं, तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इस सब के ऊपर से इनको खत्म कर देगा, तो ऊपर हमारे पास 7 बच जाएगा, नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा, और 2 7 बटा 2 3 का 6 आ गया। अब ये 6 है ना, तो इसको हमने इस वैल्यू के अंदर लिखना है, तो 7 को हम जो है ना अंदर रखेंगे और 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 6 एक बार 6 एक आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जो है ये इसके बराबर होगा 1 सही 13 बटा 36, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास आएगा 1 सही 1 बटा 6 एक बार 6 और 1 7, ये बन जाएगा 7 बटा 6। तो ये इसके अंदर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 676 बटा 729। तो 676 को हम सबसे पहले करेंगे, तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, देखिए 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 8 जार 16। फिर ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 जार 2, यहाँ पर आ गया 13 बन गया, 2 6 जार 12, यहाँ से आगे गया तो 18 बन गया, और 2 9 जार 18। अब ये 13 के टेबल पर जाएगा, 13 बार 169। फिर ये 13 के टेबल पर जाएगा, तो ये आ गया 729। इसका अब हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 3 2 बार 6, ठीक है, तो 1 बचा 12 बन गया, और 3 4 बार 12, उसके बाद 3 2 बार 6, 1 बचा 12 बन गया, 3 4 बार 12 और 3 बार 9। फिर ये 3 के टेबल पर गया, तो देखें तो ये 2 24 है, 3 8 बार 24 और 3 1 बार 3। फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 2 बार 6, ठीक है, और 2 बचा तो 21 बना, 3 7 बार। फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 9 बार 27। फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 3 बार,
और फिर ये 3 के टेबल पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 676 बटा 729 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इस सारे के वो आगे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और नीचे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो आप देखें तो इनके कितने पेयर बनते हैं, ये 2 की 2 आ गया और नीचे 13 की 2 आ गया, इसके 3 की 2 आ गया, 3 की 2 आ गया, 3 की 2 आ गया और इस सारे का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 13 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 13 2 बार 26 आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचा, 3 3 बार 9 और 9 3 बार 27, तो 676 बटा 729 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 26 बटा 27। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 12 सही 24 बटा 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करके 24 इसमें जमा करें तो 324 बटा 25 हमारे पास आता है। तो 324 का सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, ये 2 के ऊपर गया 2 1 बार 2, 1 बचा 12 बना, तो 6 बार 12 और 2 2 बार 4, फिर 2 पर गया 2 8 बार 16 और 2 1 बार 2, फिर ये 3 पर जाएगा 3 2 बार 6, 2 बचेगा 21 बन जाएगा, तो 3 7 बार 21, फिर ये 3 पर जाएगा 3 9 बार 27, फिर ये 3 पर जाएगा 3 3 बार और फिर ये 3 पर 3 1 बार। नीचे हमारे पास क्या है 25, तो 25 का अब हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5। ठीक है, तो अब 12 सही 24 बटा 25 का एलसीएम स्क्वायर रूट 324 बटा 25 इसका एलसीएम इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू इसी तरह दोनों आ जाएंगी और इधर हम क्या करेंगे, 2 की 2 इनके पेयर बनाएंगे, 3 की 2 और 3 की 2 और नीचे हमारे पास 5 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब ये सारा स्क्वायर रूट इनसे खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार 6 और 6 3 बार 18, तो 18 बटा क्या आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब 18 बटा 5 है तो 18 को हमने अंदर रखा और 5 के ऊपर क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो देखिए 5 3 बार 15। ठीक है, और 18 में से 15 गया तो 3 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे, 12 सही 24 बटा 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर आएगा, 3 सही 3 बटा 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें 3 5 बार 15, 15 और 3 18, तो 18 बटा 5 बन गया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बल्कि ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं डालना, स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं डालना। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके डिवीजन मेथड के तहत हमने फ्रैक्शन, तो डिवीजन मेथड में 144 इसके पेयर बनाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इसको हमने हमेशा किसी ऐसे जो है ना अदद के ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है जो स्क्वायर रूट हो। अब 1 1 जार 1 आएगा, ठीक है, ऊपर से 44 ये दोनों पेयर नीचे आएंगे, ये 1 और ये 1 जमा होकर 2 बन गया। अब 2 इसके साथ फिर 2 लगा दें तो 2 2 जार 44, 2 2 जार 44, तो ये आ गया 225। अब देखिए तो इसका भी हमने पेयर बना लिए 2 और ये सिंगल बनता है, तो 1 1 जार 1 आ गया, 2 2 जार 4 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 जार 1 आ गया, तो 2 में से 1 गया 1 आ गया, ऊपर से पेयर पूरा नीचे आ गया,
तो ये 1 और ये 1 2 बन गया। अब हम किसके ऊपर करेंगे, 5 के ऊपर। 2 5 मल्टीप्लाई 5 125 आ जाएगा। 5 5 बार 25 का 5 2 आ गया असल, 5 2 बार 10 और 2 12। हमेशा इसको स्क्वायर रूट के ऊपर करना होता है। ये देखें तो 5 5 का स्क्वायर है, 125 आ गया। इधर भी 5 और इधर भी 5। तो अब आ गए 144 225, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके बराबर है, 12/15 के। तब देखें तो ये दोनों 3 के टेबल पर कट होते हैं, 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15। तो ये हमारा आंसर है 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 है 169/256। तो 169, इसका देखें ये पेयर बन रहा है और ये सिंगल रह रहा है। तो 1 1 1 आ गया, ऊपर से पेयर निकाला, पेयर नीचे आया 69, 1 और 1 2 आ गया। अब इसको 3 पर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखें ना 23 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, तो यहां पर भी 3 आ गया और यहां पर ये खत्म। आगे हमारे पास क्या है, 256, ये पेयर बन गया और ये सिंगल रह गया। अब इसको भी 1 के टेबल पर 1 1 1 आ गया, यहां से 1 आ गया और ऊपर से पेयर आया 56 बन गया। ये 1 और ये 1 2 बन गया। अब इसको 6 के टेबल पर करेंगे, तो देखें 2 6 मल्टीप्लाई 6, देखें तो 6 6 बार 36 का 6 आ गया, 3 बचा, 6 2 बार 12 और 3 15। तो ये 6 के टेबल पर। ठीक है, तो 169/256 इज इक्वल किसके बराबर है, 13/16 के। तो ये किसी भी टेबल पर कट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5 सही 41/64। अब 64 को 5 से मल्टीप्लाई करके 41 इसमें जमा किया तो 361/64 आ गया। तो इसका हम डिवीजन मेथड बनून करेंगे। 361, इसके पेयर बनाए, तो ये देखिए पहले 2 2 4 हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, 1 पर करेंगे तो 1 1 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, ऊपर से 61 आ गया। ये 1 और ये 1 2 आ गया। अब इसको 9 पर करेंगे, ये देखें तो 2 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81, 81 का 1 आ गया, 8 आ गया, 9 2 18, 18 प्लस 8 26। तो ये 261 आ गया हमारे पास, ये 9 और ये भी 9। ठीक है, आगे देखें तो 64 है, ये इसका एक ही पेयर बनता है और ये 8 8 बार 64 आ जाता है। तो अब हमारे पास 5 सही 41/64 का स्क्वायर। हमारे पास आगे क्या है, 19/8 है, ये 19 और ये 8। अब 19 को हम डिवाइड करेंगे, 19 को 8 के ऊपर, 8 2 बार 16 और 19 में से 16 गया 3 आ गया। तो इसका क्या आएगा, 3 इधर आएगा, यहां पर आएगा 2 सही 3/8। तो 8 बार 16, 16 और 3 19। तो ये इसका आंसर है।